हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ फिजिक्स के। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो में हमने आपके लिए यूनिट 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को उनको देख लेना। आज देखिए, इस यूनिट का नाम अपना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें 2 चैप्टर हैं इस यूनिट में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, समझ लें। ठीक है, कुल इसमें से 11 नंबर का आएगा, 1 प्रश्न आएगा 5 नंबर का, 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर के। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंटों के सवाल था कि सर इस जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो उसमें से कितने नंबर का आ सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप 80 से 90+ % बना सकते हो। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो आप 80 से 90 के बीच में परसेंटेज बना सकते हो। अगर आपको 90+ बनानी है तो आपको थोड़ा बुक से नॉलेज लेनी होगी। ठीक है, बेसिक आपको पढ़ना होगा। ओके, क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, पैटर्न जो पेपर होता है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, 100% पेपर मान लो अपन 100% पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से अपना 50% जो पेपर है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें सभी स्टूडेंट पास हो जाएं। यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो 50% ना ला पाए। ठीक है, यानी 50% पेपर बहुत सरल डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद बचा 35% पेपर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। ठीक है, आधा कोर्स से ज़्यादा उसने पढ़ा हो। ठीक है, वो 35% को भी कवर कर सकता है। और जो 15% बचता है वो कौन कवर करता है? वो करता है जिसने लगभग जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कोचिंग स्टार्ट हुई है, यानी जो 7-8 महीने जो होते हैं बीच में परीक्षा के। ठीक है, वो अगर उसने 7-8 महीने मेहनत की है, 7-8 घंटे डेली पढ़ता है, वही 90+ या फिर 98 या फिर 99% लेकर आ सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं ला सकते। ठीक है, देखिए, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड रहता है। कभी कभी पेपर कठिन भी आ जाता है, लेकिन जब ऐसा नहीं है कि जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कहाँ से आएगा प्रश्न? यहाँ से नहीं आएगा। तो क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो बुक से ही दे रहे हैं। अगर बुक से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? आप सोचो, खुद सोचो आप। अगर बुक से नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा पेपर? इसीलिए आप बेझिझक याद करें। आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि सर आपने हमें क्या कर दिया, मतलब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए फिर भी हमारी कम परसेंट बनी। यानी सभी की परसेंट जो है वो 80+ ही बनने वाली है अगर इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, आप नो टेंशन रहें, बिल्कुल भी घबराएं ना। ओके, और जो हम टिक लगवा रहे हैं उन पर रिस्क रहती है। ठीक है, उन प्रश्नों पर क्यों रिस्क रहती है? क्योंकि वो बहुत और इनसे भी कम प्रश्न हो जाते हैं। देखिए, जो आपकी बुक है ना फिजिक्स की, उसमें बहुत प्रश्न हैं। आप अगर पढ़ोगे पूरी बुक को तो एक बुक को ही आप पढ़ पाओगे 1 साल में। ठीक है, इतना उसमें सिलेबस है। अगर आप डिटेल से पढ़ने बैठो तो ठीक है, एक ही यूनिट में आपके कम से कम 400 से लगभग प्रश्न हैं, एक यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में। अब हम आपको कितने दे रहे हैं? 10-15 प्रश्न दे रहे हैं। वो भी नहीं अगर आप कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? ठीक है, आधा की आधा परसेंट भी नहीं है। ठीक है, समझ सको, केवल हम आपको 5% दे रहे हैं 100% में से। तो आप याद करो, अच्छे से मेहनत करो। अगर आप ऐसा मत सोचो कि इनमें से नहीं आएगा। ठीक है, सब आएगा, आप मेहनत करो तो सही। ठीक है, तो देखिए, अपना पहला प्रश्न है कि भंवर धारा क्या है। यदि आप 6 से 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक नया फीचर, आस्क ए डाउट। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज को आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आपको योर डाउट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप योर डाउट्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, टेक ए पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपने डाउट्स की पिक्चर ले रखी है पहले से तो आपको चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अगर आपने डाउट्स की पिक्चर नहीं ली है तो आपको टेक ए पिक्चर पर क्लिक कर देना है। तो हमने डाउट्स की पिक्चर ले रखी है तो हम चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो गैलरी में अब खुल जाएगी। ठीक है, गैलरी से जो भी डाउट्स हमारा है, क्वेश्चन है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये क्रॉप करने के लिए कहेगा आपका सवाल। जो भी आपका सवाल है उस सवाल को आप क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करके आपको राइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट पर क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर फाइल जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल जो है अपलोड होना शुरू हो रही है और जस्ट ए सेकंड बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपने डाउट सॉल्व मतलब भेजा है उनको
उस सब्जेक्ट को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमने मैथ्स का भेजा है तो मैथ्स का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट एक सेकंड बाद आपके सामने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा जो आपका डाउट्स का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डाउट्स का सॉल्यूशन है वो भी आ चुका है, तो देख सकते हो। तो अभी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आस्क डाउट्स में जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें अपना अंक 5 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, भंवर धारा या फोको धारा क्या है? चित्र बनाकर भंवर धाराएं समझाइए, ठीक है, और हानि और उपयोग लिखिए, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। और अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर या प्राणामित्र क्या है? अपचय एवं उच्चय ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है अंक 5 में, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा प्रपथ में औसत सामर्थ्य शक्ति के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए या फिर निगमित कीजिए। सिद्ध करो कि PAB बराबर VRMS IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। और या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि तात्क्षणिक शक्ति क्या है? इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। सिद्ध करो कि एक आदर्श प्रेरकत्व L व C के लिए PAB बराबर 0 होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सभी स्टूडेंट याद कर ले, इस प्रश्नों को, ठीक है, इस प्रश्न को सभी स्टूडेंट याद कर ले, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह प्रश्न आ सकता है अंक 5 में। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा मोटर, यह बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अब देखिए परपथ पिछली साल आई नहीं है 2020 में, इस साल परपथ के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसीलिए इस साल आप परपथों को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अब देखिए पहला है अपना अनुनादी विद्युत परपथ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और श्रेणी LCR, श्रेणी क्रम में जोड़े LCR अनुनादी परपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक तो अपना यह हो गया और एक अपना हो गया, ये अपना कौन सा है, RC परपथ है, देख सकते हो यहाँ पर संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ा है, RC परपथ है। और यह अपना है RL परपथ, ठीक है, और यह अपना है LC परपथ, ठीक है, और यह अपना है LCR परपथ। इन पांचों परपथों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इन पांचों में से आपको 100% मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है, 100%, ध्यान रहे। अब याद कैसे करनी है, ये कोई कठिन बात नहीं है याद करने में, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें, सरल भाषा में समझाया गया है परपथों को, ठीक है। LC परपथ, RC परपथ, LCR परपथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें, ठीक है। वहाँ पर लिखा होगा फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आंसर, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर फिजिक्स के, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा। आप वहाँ से लिंक में जाएँ, वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। LCR परपथ, LC परपथ, RC परपथ, LR परपथ, बहुत ही सरल भाषा में समझाए हुए, अगर आप वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, किसी समतल कुंडली के स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए ये प्रश्न भी हर साल पूछे जाते हैं इनमें से। देखिए 2020 में स्वयं प्रकृति वाला पूछा गया था, लेकिन इस साल जो है अपना इसमें से फिर आ सकता है, और यह बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है। देखिए ये इस टाइप के 4 प्रश्न अपने किस प्रकार से है, एक तो अपना समतल कुंडली के स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक, एक इसमें 2 समतल कुंडली आ जाती है, एक समतल कुंडली के लिए, फिर उसमें 2 समतल कुंडली के लिए, ठीक है। इसी प्रकार एक धारावाहिक प्रणाली का कारण स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, 2 धारावाहिक प्रणालिकाओं के अन्य प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये 4 प्रश्न हैं, ठीक है, यानी किसी एक समतल कुंडली की स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक, 2 कुंडली की अन्य प्रकृति के लिए व्यंजक, ठीक है, और धारावाहिक प्रणालिका के लिए स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक, और 2 प्रणालिका के लिए अन्य प्रकृति के लिए व्यंजक। अब ये चारों प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर इस प्रकार लिखी होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप देख लेना। इन चारों प्रश्नों को भी हमने आपको सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, यानी 2 वीडियो में आपके चारों प्रश्न 15-15 मिनट की हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इनके आंसर, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ओके। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। श्रेणी तथा समांतर अनुनादी प्रपथों में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करो, ठीक है, चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है, परिमाण अनुपात सूत्र लिखना है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का 6। अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अंक 2 के लिए कैसे प्रश्न आते हैं। अंक 2 के लिए आते हैं बेसिक से।
अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आप अंक 2 के प्रश्न कर पाओगे। और अंक 2 के मैं आपको बता रहा हूँ, कितने भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दें अंक 2 के, एक ना एक प्रश्न तो बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि अंक 2 के कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का। अगर बड़ा प्रश्न होता, दीर्घोत्तरी प्रश्न होता, 5 नंबर वाला प्रश्न होता, तो हम आपको दे सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े, लेकिन जो अंक 2 वाले प्रश्न होते हैं वो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें दे दिए हैं, उनको अगर आप तैयार कर ले तो छोटे छोटे प्रश्न आसानी से मिल सकते हैं इन्हीं में से। देखिए, स्वयं प्रकृत गुणांक किसे कहते हैं, या स्वयं प्रकृत, ठीक है, अन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्य प्रकृत की परिभाषा लिखो। स्वयं प्रेरण अन्य प्रेरण में 2 अंतर लिखिए और इनको आप परिभाषित भी कर देना। ठीक है, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिखिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसी प्रकार, ये आपके यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और आपका 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 10 में से आपको लगभग मिल सकती हैं 2। अगला प्रश्न है 11वां, आप देख सकते हो पढ़कर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न अपना, विद्युत परपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है क्यों, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो बताना है। अगला प्रश्न आप इसको तैयार कर लेना, सिद्ध करो कि IRMS बराबर I0/√2, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का एवं शिखर माध्य मूल में संबंध बताइए। ठीक है, यह प्रश्न मोस्ट है। अनुक्रियता या प्रवेश्यता को परिभाषित करो, इसमें मात्रक लिखो। ठीक है, यह ज़्यादातर ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन स्टूडेंट याद नहीं करते हैं, यही डेफिनेशन पूछी जाती है। पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं आता है, सरल ही पेपर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है AC और DC में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, और AC जनरेटर और DC मोटर में 2 अंतर लिखना है। उच्चाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर के 2 उपयोग लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। AC DC में अंतर अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। विद्युत मोटर के 2 उपयोग लिखिए, उपयोग याद कर लेना। Q गुणा क्या है, इसका सूत्र लिखो, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ देना। अगला प्रश्न है आंकिक प्रश्न। देखिए, न्यूमेरिकल आप यहाँ से अब बन सकता है, अगर ठीक है 3 न्यूमेरिकल दे दिए हैं, अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप 50 हेनरी की कुंडली में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होती है। वैसे इस यूनिट से न्यूमेरिकल बनने के चांस कम है। ठीक है, इस यूनिट से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1/U = 1/2 LI²। ठीक है, आई क्या है, आई अपना I बराबर 2 दिया है, और अपना L क्या दिया है, L दिया है अपना 50। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेना, सिंपल है। एक अपना ये है, एक अपना तीसरा है। ठीक है, इनके हमने फॉर्मूले भी लिख दिए ताकि आप इनको सॉल्व कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।